ये जो रेशियो है ना, ये आपका एक्चुअल ट्रेडिंग का सच बताएगा। आपका स्ट्रेटेजी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में काम करेगा। ये एक रेशियो है ना, आपका सारा सच खुलासा कर देगा। हे गाइस, वेलकम टू एफएक्स लैब्स। मैं हूं सुरेश, अ क्वांट ट्रेडर। तो आज हम जानेंगे शार्प रेशियो होता क्या है। और ये एक रेशियो ना, अगर आप ट्रेडर हो और अभी तक आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो आप ना भाई एक्चुअल में ट्रेडर नहीं हो, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत कुछ सीखना बाकी है। एज अ क्वांट ट्रेडर हमारे लिए कोई भी स्ट्रेटेजी इवैल्यूएट करने के लिए शार्प रेशियो सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। हमें फर्क नहीं पड़ता आपका स्ट्रेटेजी प्रॉफिट कितना कर रहा है, ड्रॉडाउन कितना कर रहा है, एक्यूरेसी क्या है, ये सब सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है शार्प रेशियो। ये मेरे लिए नहीं, ये दुनिया भर में बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े करोड़ों या हजारों लाखों करोड़ों में जो हेज फंड्स बैठे हैं, आपको क्या लगता है वो ये सोचेंगे ओ ये बंदे ने तो प्रॉफिट बड़े ही अच्छे की है, ये बंदे ने तो 500% रिटर्न दिया है, तो हम अपना करोड़ों का पैसा इस एल्गो पे लगाएंगे या इस स्ट्रैटेजी पे लगाएंगे। या वो ये थोड़ी बोलेंगे यार इसका तो 98% एक्यूरेसी है, तो मैं अपना 50 करोड़ ना इस स्ट्रैटेजी में लगाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। तो वो कौन से मेट्रिक्स पे, ये जो हेज फंड हो गया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गए, या जो भी HNIs हो गए, वो किस मेट्रिक्स पे आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करेंगे और अपना पैसा डालेंगे? पता है कौन सा रेशियो? उसको ही बोलते हैं हम शार्प रेशियो। ये दुनिया भर में, आप फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में हो, स्टॉक्स में हो, कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करने के लिए सारे लोग शार्प रेशियो का यूज करते हैं। तो अभी हम समझेंगे शार्प रेशियो होता क्या है। तो शार्प रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको चाहिए आपका एवरेज रिटर्न। ओके, आप उसको कैलकुलेट करोगे, देन माइनस योर रिस्क फैक्टर विच इज यूजुअली 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या? लेट्स से आपका एक ग्राफ है, ऐसा चल रहा था, ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था। ओके, ये आपका लाइन बन गया और उसके बीच में ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था, आपका ड्रॉडाउन हो गया, आप कह सकते हो। तो आपका जो एक्चुअल लाइन बने होता है, इमेजिन ये आपका एक्चुअल लाइन ऐसे बने होता, उसके बीच में जो गैप्स है, पहले इसने ऊपर गया, फिर इतना नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये इन दोनों इसका बीच में जो गैप्स है उसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। और स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू हम वो वोलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम और सिंपल करेंगे, आपको इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। आप शार्प रेशियो, अगर आपका अकाउंट MyFX बुक में लिंक करोगे तो भी आपको शार्प रेशियो बता देगा। या तो भाई AI इतना एडवांस हो गया तो थोड़ा बहुत AI का यूज कर लो। आप अपना ट्रेडिंग रिपोर्ट ChatGPT कहीं पे भी अपलोड कर दो और उसको बोलो आपका शार्प रेशियो फाइंड करने के लिए, वो आपका शार्प रेशियो आपको बता देगा। तो इतना क्लियर हो गया शार्प रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला है आपका एवरेज मंथली रिटर्न, ओके, डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आप करोगे तो आपका शार्प रेशियो मिल जाएगा। और यूजुअली हेज फंड इंडस्ट्री में या दुनिया भर में अगर आपका शार्प रेशियो 2 से बढ़िया है तो आपका स्ट्रैटेजी नेक्स्ट लेवल माना जाएगा। अगर 3 है तो भाई आप तो लेजेंड हो। ओके, ये आपको पता है दुनिया भर के जो करोड़ों में जो ट्रेडर्स बैठे, HFT, ये सब जो लगा के पड़े ना, ये सब लोग बस अपना स्ट्रैटेजी का शार्प रेशियो 2 से ऊपर बढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, 2 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1 है तो 1.5 है तो खराब है, बट अगर 2 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। जितना शार्प रेशियो कम है उतना स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो खराब है। तो ये हो गया आपका शार्प रेशियो के बारे में। तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, तो मेरे 2 अकाउंट्स थे, तो उन दोनों का मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है। तो अगर हम में और आपको लेट्स से इस स्ट्रैटेजी में इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को चूज करना है और $10,000 इन्वेस्ट करना है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? तो हम अपने स्क्रीन पे जाएंगे और इसको देखेंगे। तो जैसे आप अभी देख पा रहे हो, इधर मेरे 2 अकाउंट है और दोनों मेरे ही अकाउंट है। तो ये मेरा अकाउंट नंबर 1, इसका पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री आप देख सकते हो। इधर कब मैंने ट्रेड लिया, वो पूरा कौन सा पेयर पे लिया, बाय किया कि सेल किया, कितने लॉट का किया। और ये मेरा अकाउंट 2, ओके, इसका भी सारा इंफॉर्मेशन इधर है। तो इन दोनों अकाउंट को कंपैरिजन करने के लिए ना मैंने एक वेबसाइट बनाया है जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स है। तो अभी आप और मैं मिलकर ना देखेंगे, अगर हमें $10,000 इन्वेस्ट करना ही है तो किस अकाउंट में करेंगे और क्यों करेंगे, विथ डेटा। तो अभी आपने देखा दोनों अकाउंट का, मैं वो एनालिसिस ओपन करूंगा। अगर आप इधर देख रहे हो तो अकाउंट 1 में हमने टोटल कितने ट्रेड्स लिए? 414 ट्रेड्स लिए हमने कुल मिला के। और अकाउंट 2 में हमने ट्रेड्स लिए 1222, लगभग इसका 3 गुना।
जो अकाउंट 1 है उसका 3 गुना ट्रेड्स अकाउंट 2 में है, और अकाउंट 1 का विन रेशियो कितना है, बस 60%। अकाउंट 2 का 94.93%, मतलब 95% के आसपास एक्यूरेसी है, 95% के आसपास। और अकाउंट 1 का ड्रॉडाउन कितना है, अराउंड 11%। अकाउंट 2 का ड्रॉडाउन है अराउंड 40%। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंट 1 का प्रॉफिट है 82% और अकाउंट 2 का प्रॉफिट है 166%। इसका लगभग डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट अकाउंट 2 का है। और अकाउंट 1 का शार्प रेशियो 1.51, अकाउंट 2 का शार्प रेशियो 0.68। आप अभी दोनों का ग्राफ भी देख सकते हो इधर, ठीक है। तो आप अभी बताओ, एक सेकंड के लिए आप डिसाइड करो और कमेंट में मुझे बताओ, इस पॉइंट तक आप अगर किसी अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा अकाउंट में इन्वेस्ट करोगे और क्यों करोगे। आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे। तो जैसे आपने दोनों अकाउंट में देखा, अकाउंट 1 का ट्रेडिंग कंपैरेटिवली कम है और एक्यूरेसी भी कम है। अकाउंट 2 का ट्रेडिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है और ड्रॉडाउन भी ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी भी ज्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज का हमारा मुद्दा है, अकाउंट 1 का शार्प रेशियो 1.51 और अकाउंट 2 का शार्प रेशियो 0.68। ओके, अगर आपका शार्प रेशियो 2 से ज्यादा है तो आपका अकाउंट को ना, या आपका स्ट्रैटेजी को ना बहुत बड़े, मतलब एक्सट्रीमली गुड माना जाएगा, ठीक है। जो भी बड़े बड़े हेज फंड्स या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसी के लिए कोशिश करेंगे, वो पूरा अपना दम लगाते हैं कि उनका शार्प रेशियो या उनका स्ट्रैटेजी का शार्प रेशियो 2 से ज्यादा आ जाए, वो पूरा कोशिश इसी में लगाते हैं। ओके, अगर आपका 2 से ज्यादा है तो बहुत बड़े, मतलब आप समझ सकते हो आप तो नेक्स्ट लेवल हो। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 है तो आप बुरे हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर 2 है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, तो अकाउंट 1 का शार्प रेशियो 1.51, अकाउंट 2 का 0.68। तो आप में से कई सारे लोग होंगे, सर मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा अकाउंट 2 में। तो भाई समझो एक बात, प्रॉफिट सबको चाहिए, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, आपको भी चाहिए, कोई भी नुकसान करने के लिए नहीं आया और कम प्रॉफिट के लिए भी नहीं आया। अगर ऐसा हो तो हम सब एफडी में कुछ थे। अगर हम इधर आए या कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है, उसको हमेशा गोल यही रहेगी कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। तो अकाउंट 1 के साथ आपने पैसा लगा कि प्रॉफिट ज़्यादा कैसे कमाए, तो आंसर बहुत सिंपल है, आप ना रिस्क ज़्यादा ले लेंगे। बिकॉज अकाउंट 1 का हमें पता है कि ये स्ट्रैटेजी सेफ है, मैं ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं आपको ना बहुत सिंपल एक ध्यान से सुनो, एक बहुत इंसाइटफुल बात है। अकाउंट 2 का देखो एक्यूरेसी कितना है, 95%। अकाउंट 2 का एक्यूरेसी कितना है, 95%। 100 में से बस 5 ही ट्रेड आपके गलत जाएंगे, 95 आपके सही ही जाएंगे। लेकिन इधर देखो, बस वही 5 ट्रेड के लॉस की वजह से मेरा ड्रॉडाउन गया 40%। 95% मेरे फेवर में गए, प्रॉफिट ही बने, लेकिन वही जो बचे हुए 5 ट्रेड है ना, बस उसी 5 ट्रेड की वजह से मेरा ड्रॉडाउन गया है 40%। आप समझ सकते हो वो 5 ट्रेड कितना हार्मफुल होंगे आपके लिए। ये अकाउंटों का ग्राफ देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, ये बन जाएगा। और अकाउंट 1 देखेंगे, अकाउंट 1 में एक्यूरेसी कितना है, बस 60%। इसका मतलब 100 में से 40 ट्रेड जो मेरे गलत ही जाएंगे, लेकिन 40% ट्रेड गलत ट्रेड मिला के भी मेरा 11 या 13% ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं गया। आप समझ सकते हो अब कौन सा स्ट्रैटेजी ज्यादा रिलायबल है। आप में से ना कई सारे ट्रेडर बहुत पैसा बनाते होंगे, 1 लाख से 5 लाख तक भी लेके जाओगे, 5 लाख से 10 लाख तक लेके जाओगे, फिर 10 लाख से जीरो, $500 से $100, $1000 लेके जाओगे, $1000 से 2000, 2000 से 10,000, फिर जीरो। कितने लोगों के साथ ये होगा बताओ। आपका दिक्कत ये नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, प्रॉफिट तो आप कमा ही रहे हो, लेकिन आपका प्रॉफिट बच नहीं रहा या वो कंसिस्टेंसी आ नहीं रही है। सब कोई जो भी ट्रेड हो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, थोड़ा बहुत कमाएगा। ये थोड़ी है कि हर रोज आप ट्रेड लोगे हर रोज आपका लॉस में जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। बिकॉज हमेशा 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप आग बंद कभी लगाओगे ना ट्रेड, 50% ट्रेड तो ऑन लॉस प्रॉफिट में जाते ही जाते हैं। तो ये थोड़ी पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा लॉस ही करो। आप प्रॉफिट कर रहे हो लेकिन आप वो प्रॉफिट को बचा नहीं पा रहे हो, क्यों? आपका स्ट्रैटेजी रिलायबल नहीं है। आंसर सिंपल है। अगर आपका स्ट्रैटेजी रिलायबल होता तो 1 लाख से 5 लाख तक भी लेके जाते, 5 से 10, 10 से करोड़, करोड़ से 10 करोड़ तक भी लेके जा सकते, झारलॉन्ग है जो स्ट्रैटेजी रिलायबल। तो शार्प रेशियो में क्या बताता है कि एक स्ट्रैटेजी कितना रिलायबल है। अगर आपको पैसा लगाना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चाहिए कि स्ट्रैटेजी कितना रिलायबल है। आप 1 महीने के लिए तो नहीं आओ कि स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में कि 1 महीने में मैं पैसा बना लूंगा उसके बाद मैं चला ही जाऊंगा। आप तो कंटिन्यूसली ट्रेड करना चाहते हो, कंटिन्यूसली और पैसा बनाना चाहते हो, तो इसका एक ही रीजन है या एक ही सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट वाली स्ट्रैटेजी को ढूंढो। तो कंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करने का रेशियो क्या है, शार्प रेशियो। अभी आपको पता चलेगा क्यों शार्प रेशियो इंपॉर्टेंट है।
इधर दोनों का साइड बाय साइड मैंने कंक्लूजन भी लिखा है। तो शार्प रेशियो वाइज कौन सा अकाउंट जीतता है, अकाउंट 1। रिस्क वाइज कौन सा अकाउंट जीतता है, अकाउंट 1 बिकॉज सबसे कम ड्रॉडाउन है। कंसिस्टेंसी वाइज अकाउंट 2 जीतता है बिकॉज 95% एक्यूरेसी है। एफिशिएंसी वाइज अकाउंट फिर से अकाउंट 1 जीतता है बिकॉज प्रॉफिट फैक्टर एफिशिएंसी ज्यादा है। टोटल रिटर्न वाइज अकाउंट 2 जीतता है, लेकिन अगर कंक्लूजन वाइज मैं बताऊं किसमें पैसा लगाना है तो अकाउंट 1 में ही लगाएंगे बिकॉज इट्स सिंपली रिलायबल। इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग यू ऑलवेज वांट टू चूज अ स्ट्रेटेजी और अ ब्रोकर विच इज रिलायबल, ताकि उसके साथ आप सालों साल काम करो और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाओ जो आपका एक्यूमुलेट होता रहे। ये नहीं कि 1 लाख से 10 लाख गए, 10 लाख से 0 हो गए। ओके, तो आपसे जब भी कोई स्ट्रेटेजी आप इवेलुएट करोगे हमेशा उसका शार्प रेशियो देखिए और उसके ऊपर आप अपना फाइनल डिसीजन ले लीजिए। आपका कुछ भी क्वेरीज हो दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट में भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन है आप डालो, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे मैसेज भी देखता हूँ, मैं सबका आंसर मैं पर्सनली दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।